वहां पर नहीं दे पाती थी क्योंकि फीस नहीं दे पाते थे। कुछ जगह सरकार के स्तर पर हम सहयोग या स्कॉलरशिप भी देते थे तो भी वो पर्याप्त नहीं हो पाता था। आखिर सरकार उसमें कुछ मामलों में सहयोग करती भी है तो वह एक सीमित होता था। दूर हॉस्टल में उन्हें रहने के लिए मजबूर होना होता था। हॉस्टल का खर्चा अलग, फूडिंग का खर्चा अलग, आवागमन का खर्चा अलग। अब मुझे प्रसन्नता है कि आज एक साथ 35 एएनएम प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ प्रदेश के अंदर होने जा रहा है और ये सभी प्रशिक्षण केंद्र, जिनमें 3 में मैंने आज स्वयं बातचीत की। आपने देखा होगा कि वहां पर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, क्लासरूम भी है, लैब्स भी हैं, लाइब्रेरी भी है और अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इन केंद्रों में हम लोगों ने पूरी जो ट्यूटर हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, जितने भी वहां टेक्नीशियंस हैं, इन सब की तैनाती करते हुए आज इसे शुभारंभ किया जा रहा है। 35 सेंटर का मतलब एक साथ प्रदेश के अंदर 1700, 1750 से अधिक बालिकाओं के लिए 2 वर्षीय एएनएम पाठ्यक्रम में प्रवेश की एक व्यवस्था दी गई है। और मैं चाहूंगा इस विभाग के मंत्री के रूप में हमारे डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी स्वयं इस बात को देख रहे हैं कि अगली बार से हम इस बात को जरूर करें कि इन बच्चियों के प्रवेश के लिए एक सामान्य इंटेंस एग्जाम के साथ साथ उनकी मेरिट दोनों को जोड़ करके प्रवेश की एक सरलीकरण व्यवस्था अगर हम वहां पर दे दें तो अनावश्यक रूप से किसी भी प्रकार के विवाद से हम उसको बचाने में हमें सफलता प्राप्त होगी। यह व्यवस्था हमें किसी भी संस्था की पारदर्शिता और संस्था को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए, उस शुचिता को बनाए रखने के लिए इसको हमें लागू करना होगा। और यह व्यवस्था निश्चित ही प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए भी एक बहुत बड़ा संबल राज्य सरकार के स्तर पर होगा। ये 35 सेंटर एक साथ प्रारंभ हो रहे हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है इसके लिए, क्योंकि जो भी बेटियां वहां से पढ़ करके आएंगी उन्हें स्वास्थ्य क्षेत्र में अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के साथ साथ सेवा का एक उत्तम अवसर प्रदेश के अंदर एक गरीब नागरिक तक, एक सामान्य नागरिक तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इसके लिए मैं स्वास्थ्य विभाग को बधाई देता हूं। प्रदेश के उन सभी बेटियों को जिन्हें यहां प्रवेश मिला, उन्हें प्रथम सत्र में ही उन्हें बधाई देता हूं और एक केंद्र बेहतरीन सुविधा प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराने में सफल होंगे, इसके लिए मैं अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आज यहां पर 3 ऐसे केंद्र जो डायलिसिस की सुविधा से युक्त हों, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक हम 65 जनपदों में फ्री में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करवा रहे थे। आज 3 नए जनपद और जुड़ गए हैं, कुल 68 जनपद हो गए। 7 जनपद अभी ऐसे हैं जिन पर हमारी कार्रवाई चल रही है। 75 के 75 जनपदों में हम, अगर हो सकता है हमारे पास सभी जनपदों में नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं होगा, किडनी रोग विशेषज्ञ नहीं होगा, लेकिन वहां पर हमारे पास फिजिशियन जरूर होंगे। फिजिशियन को हम प्रशिक्षित कर लें, वहां पर कुछ टेक्नीशियन हम दे दें या बीपीपी मोड पर भी हम इसे संचालित कर सकते हैं। भारत सरकार इसमें सहयोग करना चाहती है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि सभी 75 जनपदों में हम फ्री डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करवाएं। खान पान में कहीं भी गड़बड़ी होती है या व्यक्ति जब भी हाइपरटेंशन की चपेट में रहता है, बहुत मानसिक तनाव में रहता है, तो सबसे पहले वह चपेट में आता है मधुमेह की। उस ब्लड शुगर का पेशेंट बनता है। ब्लड शुगर को जब हम अनियंत्रित होने देते हैं, उसको तब भी नियंत्रित नहीं करते हैं, तो तब वह सबसे पहले प्रभावित करता है किडनी को और आंख की रोशनी को। और इसलिए आज का यह कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां पर ओरल कैंसर की दृष्टि से एक जागरूकता के एक बड़े कार्यक्रम को, जांच के एक बड़े कार्यक्रम को भी आज स्वास्थ्य विभाग आगे बढ़ा रहा है। यानी बचाव से यानी उपचार से महत्वपूर्ण बचाव है, तो ये सब पर बराबर लागू होता है, केवल कैंसर के लिए ही नहीं। किडनी रोग से अगर बचना है
तो उसके लिए हमें मधुमेह से बचना पड़ेगा। मधुमेह से बचना है तो हमें तनाव से बचना पड़ेगा। तनाव से बचना है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और योग प्रशिक्षण से जुड़े हुए जो कार्यक्रम हैं, हमें इनके साथ जुड़ना पड़ेगा। अपनी नियमित दिनचर्या का हिस्सा इसे बनाना पड़ेगा और इनको नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाने के साथ ही हमें इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा कि कहीं भी कोई ऐसी चूक न हो। खान पान, आज जब प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती की एक महत्वाकांक्षी योजना दी है, केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड या फास्ट फूड, ये जितना भी व्यक्ति इनका सेवन करेगा या खेती में फर्टिलाइजर, केमिकल, पेस्टिसाइड का उपयोग करेगा, कहीं ना कहीं उसके दुष्प्रभाव सामने आएंगे। हमें नेचुरल फार्मिंग के साथ साथ अपनी दिनचर्या को भी प्रकृति के साथ समन्वय बनाते हुए आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश भर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं जहां पे योग का प्रशिक्षण होता है। किसी भी जनपद में हम लोग जाते हैं, पार्कों में बड़ी संख्या में लोग योग प्रशिक्षण करते हुए दिखाई देते हैं, प्राणायाम करते हुए दिखाई देते हैं। आप जब प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम कुछ देर के लिए ही सही, कम से कम मानसिक तनाव से आपको मुक्ति देते हैं। अनावश्यक हम तनाव पालते हैं, यह तनाव ही बाद में मधुमेह का कारण बनता है। या हम समय पे जब उपचार नहीं करते, यही तनाव बाद में मधुमेह का कारण बनता है। और अनियंत्रित मधुमेह एक समय के बाद व्यक्ति की रोशनी को भी और व्यक्ति की किडनी को भी प्रभावित करते हुए सभी ऑर्गन फेल्योर की स्थिति उसके सामने जो आती है, उसके पीछे सभी कारण जिम्मेदार होते हैं। आज के इस अवसर पर जब 3 नए डायलिसिस सेंटर, ये उपचार की व्यवस्था, जो पीड़ित हो चुके हैं उनका उपचार हो, लेकिन जो स्वस्थ हैं उन्हें उत्तम आरोग्यता निरंतर प्राप्त होता रहे, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। और जागरूकता का एक बृहद कार्यक्रम इस दिशा में निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर सकता है और उस जागरूकता के साथ हम सबको जुड़ने की आवश्यकता है। प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है कि वह समाज के प्रत्येक तबके को इसके प्रति जागरूक करे। उपचार से महत्वपूर्ण बचाव, ये ओरल कैंसर की जांच की व्यवस्था के लिए आज प्रारंभ या कार्यक्रम इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकता है। दांत साफ न करना, भागदौड़, दिन भर की भागदौड़ के बाद व्यक्ति स्नान नहीं करता है, तमाम प्रकार के, फिर वह व्यक्ति तमाम प्रकार के त्वचा संबंधी रोगों की चपेट में आता है। दांतों को साफ नहीं करेगा, बेतरतीब खान पान होगा, तंबाकू का सेवन करेगा, पान मसालों का सेवन करेगा, धूम्रपान करेगा, मद्यपान करेगा, ये सभी बीमारी के लक्षण, बीमारी की प्राथमिक जड़ों को अपने अंदर पालने का एक उपाय होता है। और हमें इन सब से बचाव के लिए आज का ये जो कार्यक्रम ओरल कैंसर से बचाव के लिए भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया है, यह अत्यंत सराहनीय प्रयास है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो हम लोग मुख्यमंत्री आरोग्य मेला प्रति सप्ताह हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रारंभ करते हैं,